हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। काल हर दुखर दारिदर कष्टर हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला के बोला, सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। आज दिनांक 12 जुलाई 2024, दिन शुक्रवार, मेरे माता रानी का वार। आप सबको पुनः स्कंद पुराण की ओर ले जाने का प्रयास करता हूँ। यह स्कंद महापुराण की कथा, आगे की कथा मैं आज पढ़ूंगा। मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज का आह्वान करता हूँ, उनसे प्रार्थना करता हूँ प्रथम पूजता स्वीकार कर अपना आसन ग्रहण करें। मैं अपने पार्वती मैया और भोलेनाथ से प्रार्थना करता हूं कि आप भी पधार कर अपने शिव परिवार के साथ इस अपना गौर बिंदोरा का आसन ग्रहण करें। मैं यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि इस कथा स्थल पर पधार कर कथा का श्रवण कर हमें अनुग्रहित करें। मैं अपने कुल देवी के सरस्वती माता तथा अपने श्रोताओं के कुल देवता कुल देवी का भी आह्वान करता हूँ। मैं आकाश कुमार राजगढ़िया बंसल गोत्रोत्पन्न उमा शंकर नारायण देवी कांता राजगढ़िया पुत्र आचार्य संगीत कृष्ण जी महाराज सांवरिया बाबा मेरे गुरु, उनको वंदन करते हुए तथा गुरु आज्ञा लेकर आज की स्कंद महापुराण की इस कथा को प्रारंभ करूंगा। मैं आप सबको धन्यवाद देते हुए, आप सबको कोटि कोटि नमन करते हुए और गुरुदेव की आज्ञा लेकर अपनी इस कथा को आगे की ओर ले जाऊंगा। पंडित प्रदीप जी मिश्रा के द्वारा मैं प्रेरित हुआ, उन्हीं के प्रेरणा से मैं यह कथा कर पा रहा हूँ। मैं उनको भी नमन करता हूँ। काल हर दुखर दारिधर कष्टर हर हर महादेव, हर हर महादेव। शंभु शंभु हर हर महादेव। हम लोगों ने जो है सूर्य देव के बारे में जाना था कि उनके पुण्य अच्छा, उसे भी सहर्ष स्वीकार करूंगा और उसका पुण्य अच्छा होगा। जो मानव रविवार को अथवा षष्ठी या सप्तमी तिथि को लाल कमल, कुम्हार, केसर, कनेर तथा चौपत्तों वाले महाकमल के पुष्पों से यहाँ मेरी पूजा करेंगे, वे जिन जिन कामनाओं के लिए प्रार्थना करेंगे उन सबको निश्चय ही प्राप्त कर लेंगे। भक्तिपूर्वक मेरे दर्शन करने से रोग और दरिद्रता का नाश होगा। प्रतिदिन मुझे प्रणाम करने से स्वर्ग की तथा नित्य प्रति मेरी स्तुति करने से मोक्ष की प्राप्ति होगी। शिव, हम लोग सूर्य नारायण भगवान के बारे में जाने थे। आज की कथा हम लोग आगे की ओर ले जाएंगे। मैं अपने स्कंद देव से प्रार्थना करता हूं कि आप इस भावपूर्वक स्कंद महापुराण की कथा को श्रवण कर हम सभी को आशीर्वाद दीजिए। हे भोलेनाथ, पार्वती मैया, आप गौर बिंदोरा के रूप में इस कथा का श्रवण कर हमें अपना कृपा दृष्टि बनाए रखिए। मुझसे कोई भूल हो रही हो तो क्षमा कीजिएगा। माता पिता आप ही हो, जगत के कल्याणकारी भगवान आप ही। मुझे अभी तिरुपति बालाजी भी जाने का अवसर प्राप्त हुआ, जहां पर आपने जिस भी भाव से मेरी दर्शन करवाई उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद देता हूं। मेरा अवतरण दिवस 10 जुलाई को इंग्लिश तिथि के अनुसार था। मेरे मित्रों ने, मेरे रिश्तेदारों ने भावपूर्वक मेरे इस अवतरण दिवस को बहुत ही आनंदमय बनाया। इसके लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूं। मेरे अवतरण दिवस पर मेरे मित्र जो इस सोसाइटी में रहकर मेरे साथ रहते हैं, दीपक जी, श्री राम जी गोयल, गायत्री भाभी और प्रीति भाभी ने, मेरी बहू ने बहुत ही भावपूर्वक, मेरे बेटे ने, मेरी पत्नी ने, सभी ने भावपूर्वक मेरी इस प्रीति में साथ दिया और उन्होंने मेरी आरती उतार कर राम रक्षा स्तोत्र का पाठन कर मुझे आशीर्वाद प्रदान किया। इसके लिए मैं कोटि कोटि उनको धन्यवाद देता हूं और उनसे प्रार्थना करता हूं कि आप भगवान भोलेनाथ आप सबों के जीवन में मंगल कामना रखे, सभी को तकलीफों को दूर करते हुए उनको मंगल ही प्रदान करें। क्योंकि उन्होंने मुझे मंगल कामना दी है, उनके ही कामना से मेरी शरीर की रक्षा हुई है। राम रक्षा स्तोत्र का माध्यम वे लोग बने हैं। सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखें। मैं अपने बच्चों पर भी इसके लिए धन्यवाद देता हूं
मेरे परिवार के सभी सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ। मेरे पूजनीय माता जी, भैया, भाभी, बच्चे लोग सभी ने बहुत ही अभूतपूर्व मेरे इस जन्मोत्सव को मनाया है। और जन्म उत्सव अवतरण दिवस होने के कारण यह विशेष रूप से फलदायी होता है। सभी का आशीष से मैं आज आप सबों को वंदन करते हुए, नमन करते हुए आज की कथा प्रारंभ करता हूँ। बोलो मेरे भोलेनाथ की जय, गणेश जी महाराज की जय। नारद जी कहते हैं, अर्जुन अब बहुदक स्थान की एक अद्भुत कथा सुनो। काम रूप में जो बहुदक नामक कुंड है वह इस तीर्थ में आकर भली भांति प्रकट हुआ है, इसलिए बहुदक कहा गया है। महात्मा कपिल ने बहुत वर्षों तक तपस्या करके यहाँ एक सुंदर शिवलिंग की स्थापना की है, जो कपिलेश्वर के नाम से प्रसिद्ध है। अर्जुन नंद्रभद्र नाम के एक वणिक थे, जो तीनों समय बड़े आदर के साथ कपिलेश्वर लिंग की पूजा किया करते थे। वे साक्षात दूसरे धर्मराज की भांति समस्त धर्मों के विशेषज्ञ थे। धर्मों के विशेषज्ञ विषय में जो कुछ कहा गया है उसमें कोई भी ऐसा बात नहीं थी जो नंद्रभद्र को ज्ञात न हो। वे सबको सहद थे और सदा सभी के हित साधन में संलग्न रहते थे। उन्होंने मन, वाणी और क्रिया द्वारा इस परोपकार धर्म की ही आश्रय ले रखा था। संसार में ऐसा कोई धर्म न हो तो प्रकट हुआ है और न होने वाला है, जो सब अवस्थाओं में सर्वथा निर्दोष हो। इस निश्चय पर पहुंचे हुए नंद्रभद्र ने इस विशाल धर्म समुद्र का सब ओर से मंथन करके जो सार तत्व ग्रहण किया था उसे बतलाता हूँ, सुनो। नंद्रभद्र जीविका के लिए वाणिज्य को ही श्रेष्ठ मानते थे और उसी को अपनाए हुए थे। उन्होंने थोड़े से काट और घास फूस से अपने रहने के लिए घर बना रखा था और सब लोगों के भलाई के लिए वे थोड़ा सा ही लाभ लेकर व्यापार करते थे। उनके क्रय विक्रय की वस्तुओं से मदिरा सर्वथा वर्जित थी। उनके यहाँ ग्राहकों के साथ भेदभाव नहीं किया जाता था। झूठ और कपट को तो वहाँ नाम भी न था। वस्तु के आदान प्रदान में वे सबके साथ समता पूर्वक पूर्ण बर्ताव करते थे। बिना छल कपट के दूसरे से खरीद की वस्तु लेकर उसे बिना किसी धोखाधड़ी वे सब लोगों को हाथ बेचते थे। यह उनका श्रेष्ठ वर्त था। कुछ लोग यज्ञ की प्रशंसा करते हैं, परंतु नंद्रभद्र ऐसा नहीं मानते थे। उन्होंने यज्ञ में आए हुए कुछ दोषों को लक्ष्य करके ही ऐसा धारणा बनाई थी। तथापि वे श्रद्धा पूर्वक देव पूजन, नमस्कार, स्तुति, निवेदन आदि यज्ञ की सारभूत बातों का सदा ही पालन करते थे। कोई कोई संन्यास ही की प्रशंसा करते हैं, परंतु नंद्रभद्र उनसे भी सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि जो विषयों का बाहर से त्याग करके मन के द्वारा पुनः उनको ग्रहण करते हैं, वह गृहस्थ और संन्यास अथवा यही लोक और परलोक दोनों ओर से भ्रष्ट होकर फटे हुए बादल की भांति नष्ट हो जाते हैं। संन्यास का जो सारभूत उत्तम तत्व है उसका आदर तो नंद्रभद्र भी करते थे। वे किसी के कर्मों के निंदा या प्रशंसा नहीं करते थे। अनेक भिन्न भिन्न मार्गों में स्थित हुए लोगों को चंद्रमा की भांति तटस्थ रहकर लीला पूर्वक देखते थे। किसी के साथ न उसका द्वेष था, न राग था, न अनुरोध था, न विरोध। पत्थर और सुवन की वे समान समझते थे तथा अपनी निंदा और स्तुति में ही समान भाव रखते थे। वे स्वभाव से ही धीर थे, संपूर्ण भूतों से निर्भय रहते थे। वे अपनी आकृति ऐसे बनाए रखते थे मानो अंधे और बहरे हों। कर्मों के फल की उन्हें कोई आकांक्षा नहीं थी, अतः वह कर्म उनके लिए भगवान सदाशिव की आराधना बन जाता था। इसी कारण वे धर्म का अनुष्ठान तो चाहते और करते थे, परंतु उसमें कोई लाभ नहीं रखते थे। नंद्रभद्र ने भली भांति विचार करके इसी को मोक्ष के सार रूप में से ग्रहण किया था। कुछ लोग खेती की प्रशंसा करते हैं, परंतु नंद्रभद्र ने उसके भी सार भाग को ही अपनाया था। 8 बैलों से जुड़ा हुआ एक हल होना चाहिए और खेती के आय से भी 30वें भाग का त्याग करना चाहिए। उसे धर्म के कार्य में लगा देना चाहिए। बूढ़े पशुओं को भी स्वर्ग ही पालन पोषण करना चाहिए। जो ऐसा करे वही श्रेष्ठ किसान है। नंद्रभद्र ने इसी को खेती का सार मानकर इसका आदर किया था। उनके मत से प्रतिदिन अपनी शक्ति के अनुसार देवताओं, पितरों, मनुष्यों, अतिथियों, ब्राह्मणों तथा पशु पंछी, कीट पतंगों आदि भूतों के लिए अन्न देना चाहिए। सदा इन सब को देकर ही स्वयं भोजन करना उचित है। कुछ लोग ऐश्वर्य की प्रशंसा करते हैं, परंतु नंद्रभद्र उसे भी प्रशंसा के योग नहीं मानते थे, क्योंकि ऐश्वर्य के मद से अनुमत हो मनुष्य दूसरे मनुष्यों को दास बनाकर उनका उपभोग करते हैं। वे मनुष्यों का वध करते हैं, उन्हें बांधते हैं और बंदी बनाकर दिन रात पीड़ा देते हैं। ऐश्वर्यशाली पुरुष अपने ही अजर अमर समझकर दूसरों के साथ दुर्व्यवहार करते हैं।
उन पर ऐश्वर्य का मद तो रहता ही है। मदिरा पान के मद से वे अत्यंत मत वाले हो उठते हैं। वास्तव में जो धन के मद से उन्मत्त होता है वह पतित होकर विवेक खो बैठता है। अतः संपूर्ण भूतों प्राणियों को अपने स्वरूप मानकर उन्हें प्रति अपने ही जैसा बर्ताव करना चाहिए। जिसके स्वतंत्र आत्मदृष्टि है वह ऐश्वर्य से मतवाला नहीं होता। जो सबके शरीर में अपने ही जैसे सुख दुख का अनुभव करता हो, ऐसा ऐश्वर्यशाली पुरुष आज कहाँ है। इसलिए नंदबद ने ऐश्वर्य का जो सार ग्रहण किया था वह भी सुनो। वे अपने शक्ति के अनुसार सभी प्राणियों की सेवा करते थे, किसी को भी सेवा से विमुख नहीं होते थे। इस प्रकार इधर उधर प्रकट हुए सारभूत सदाचार का संग्रह करके बुद्धिमान नंदभद उसी का पालन करते थे। इस आचरण से रहने वाले साधु शिरोमणि नंदभद के विशद व्यवहार को देवता लोग भी प्रयाग रखते थे। इंद्र आदि सब देवताओं को उनकी स्थिति देखकर बड़ा विस्मय होता था। इसी स्थान में एक शूद्र भी रहता था जो नंदभद का पड़ोसी था। उसका नाम तो था सत्यव्रत, किंतु वह बड़ा भारी नास्तिक और दुराचारी था। धर्मपरायण नंदभद्र पर बारंबार दोषारोपण किया करता था और सदा उनके दोष ही ढूंढता रहता था। उसकी इच्छा थी कि यदि उसका कोई छिद्र देख पाऊं तो उसके इन्हें धर्म से गिरा दूं। खोटे हृदय वाला क्रूर नास्तिकों का यह स्वभाव ही होता है कि वे अपने को तो नीचे गिराते ही हैं, दूसरे को भी गिराने की चेष्टा करते हैं। धार्मिक वृत्ति में रहने वाले बुद्धिमान नंदभद के वृद्धावस्था में बड़े कष्ट से एक पुत्र हुआ, किंतु वह चल बसा। इसे प्रारब्ध का फल मानकर उन्हें महामति वैश्य ने शोक नहीं किया। देवता हो या मनुष्य, प्रारब्ध के विधान से कौन छूट पाता है। तदंतर नंदभद की प्यारी पत्नी कनका, जो अरुंधति की भांति साध्वी स्त्रियों के समाज सद्गुणों से विभूषित तथा गृहस्थ धर्म की साक्षात मूर्ति थी, सहसा मृत्यु को प्राप्त हो गई। नंदभद जितेंद्रिय थे, फिर भी उन पत्नी के न रहने से गृहस्थ धर्म का नाश होगा, यह सोचकर उन्हें शोक की हुआ। नंदभद का यह अंतर देखकर सत्यव्रत को बहुत दिनों तक बाद बड़ी प्रसन्नता हुई। वह हाय हाय बड़े कष्ट की बात हुई, ऐसा कहता हुआ सीधे नंदभद के पास आया और मित्र की भांति मिलकर उनसे कहा, हाँ नंदभद, यदि तुम जैसे धर्मात्मा को भी ऐसा फल मिला तो इसमें मेरे मन ही में यही आता है कि यह धर्म कर्म व्यर्थ ही है। भाई नंदभद, मैं सदा तुमसे कुछ कहना चाहता था कि तुम्हारी ओर से कोई प्रस्ताव न होने के कारण मैंने कभी कुछ नहीं कहा, क्योंकि बिना किसी प्रस्ताव के बृहस्पति जी भी कोई बात नहीं कहें तो उनकी बुद्धि की अवहेलना होती है, उन्हें नीच पुरुषों की भांति अपमान प्राप्त होता है। मैं वाणी के 18 और बुद्धि के 9 दोषों से रहित सर्वथा निर्दोष वाक्य बोलूंगा। सुक्षमता, संख्या, क्रम, निर्दय और प्रायोजन, ये 5 अर्थ जिनमें पर उपलब्ध होते हैं उसे वाक्य कहते हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के उद्देश्य से जो कुछ कहा जाता है वह प्रायोजन नामक वाक्य कहा गया है। यह वाक्य का प्रथम लक्षण है। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के विषय में प्रतिज्ञा करके वाक्य के उपसंहार में यही वह है जो ऐसा कहकर जो विशेष रूप से सिद्धांत बताया जाता है वह निर्णय नामक वाक्य है। यह पहले और यह पीछे कहना चाहिए। इस प्रकार कर्म विभाग पूर्वक जो प्रस्तुत विषय का प्रतिपादन किया जाता है उसे वाक्य तत्व से के ज्ञाता विद्वान कर्म योग कहते हैं, जहां दोषों और गुणों का यथावत विभाग करके दोनों के लिए प्रमाण उपस्थित किया जाए, उसे संख्या वाक्य समझना चाहिए। और यहाँ जहां वाक्य का विभिन्न अर्थों का भेद देखा जाता है उसे अतिशय अभेद की प्रतीति में जो हेतु है उसे भी सुक्षमता कहते हैं। यह वाक्य गुणों की गणना हुई। अब वाणी के 18 दोषों का वर्णन सुनो। अपेतार्थ, अभिनार्थ, उपव्रत, अधिक अलक्षण, संदिग्ध, पदांत, अक्षर का गुरु होगा, पुराण, मुखामुख, अनर्थ एवं असंस्कृत, त्रिवर्ग, विरुद्ध, न्यून, कष्ट शब्द, अति शब्द, व्याक्रमाभिहित, सशेष, अहेतुक तथा निष्कारण, ये वाणी के दोष हैं। अब बुद्धि के दोषों को सुनो। काम, क्रोध, भय, लोभ, देनीय, अनार्जव, इन 6 दोषों से युक्त होकर तथा दया, सम्मान और धर्म, इन 3 गुणों से हीन होकर मैं कोई बात न कहूंगा। उक्त 6 दोषों के साथ दयाहीनता,
समानहीनता और धर्महीनता, ये 3 दोष और मिल जाने के 9 दोष होते हैं। जब वक्ता, श्रोता और वाक्य तीनों अविकल रहकर बोलने की इच्छा में समान अवस्था को प्राप्त हो, तभी वक्ता का अभिप्राय यथावत रूप से प्रकट होता है। बातचीत करने ते समय जब वक्ता श्रोता की अवहेलना करता है अथवा श्रोता की वक्ता की उपेक्षा करने लगता है, तब बोला हुआ वाक बुद्धि पथ पर नहीं चढ़ता। इसके लिए सिवा जो सत्य का परित्याग करके अपने को अथवा श्रोता को प्रिय लगने वाला वचन बोलता है, उसके इस वाक्य में संदेह उत्पन्न होने लगता है, अतः वह वाक्य भी संदोष ही है। इसलिए जो अपने या श्रोता के प्रिय लगने वाले बात छोड़कर केवल सत्य ही बोलता है, वही इस पृथ्वी पर यथार्थ वक्ता है, दूसरा नहीं। शास्त्रों के जाल से पृथक हो मिथ्यावादी को छोड़कर केवल सत्य कहना ही मेरा व्रत है, इसलिए मैं सत्यव्रत कहलाता हूँ। मैं तुमसे सच्ची बात कहूंगा और तुम्हें भी उसे सत्य मानकर ही स्वीकार करना चाहिए। भले मानो जब से तुमने पत्थर पूजने में लगे गए तब से तुम्हें कोई अच्छा फल मिला हो, ऐसा मैं नहीं देखता। तुम्हारे एक ही तो पुत्र था, वह भी नष्ट हो गया। पतिव्रता पत्नी थी जो भी संसार से चल बसी। साधो झूठे तथा कपटपूर्ण कर्मों का ही ऐसा फल हुआ करता है। भैया देवता कहाँ है? सब मिथ्या है। यदि होता तो दिखाई न देते। यह सब कुछ कपटी ब्राह्मणों की झूठी कल्पना है। लोग पितरों के देश से दान देते हैं, यह देखकर मुझे तो हंसी आती है। मेरी दृष्टि में यह अन्न की बर्बादी है। भला मेरा हुआ मनुष्य क्या खाएगा? मूर्ख एवं नीच ब्राह्मण जो समस्त संसार के सृष्टि का अनेक प्रकार में वर्णन किया करते हैं, उसमें भी यथार्थ बात है। उसे सुनो। संसार के सृष्टि और संहार ये दोनों बातें झूठी है। वास्तव में यह जगत सत्य है और इसी रूप में सदा बना रहता है। यह विश्व स्वभाव से ही सदा वर्तमान रहता है। ये सूर्य आदि ग्रह स्वभाव से ही आकाश में विचरण करते हैं। स्वभाव से निरंतर वायु चलती है। स्वभाव से ही मेघ पानी बरसता है और स्वभाव से बोया हुआ धान्य जमता है। स्वभाव से ही पृथ्वी स्थिर है। स्वभाव से ही नदियां बहती है। स्वभाव से ही पर्वत अविचल भाव से सुशोभित है। स्वभाव से ही समुद्र अपना मर्यादा में स्थिर रहता है। स्वभाव से ही गर्भवती स्त्री पुत्र पैदा करती है। स्वभाव से ही बहुत तरह जीव उत्पन्न होते हैं। जैसे स्वभाव से ही लोग दृढ़ टेढ़े होते हैं, ऋतु के स्वभाव से ही बेरों में कांटे पैदा होते हैं, उसी प्रकार स्वभाव से ही यह संपूर्ण जगत प्रकाशित होता है। इसका कोई प्रत्यक्ष दिखाई देने वाला करता नहीं है। इस प्रकार स्वभाव से ही संपूर्ण लोक स्थित है। ऐसा अवस्था में भी मूर्ख मनुष्य इस विषय में को लेकर मतवाले की भांति व्यर्थ मोह में पड़ा रहता है। धूर्त लोग इस मनुष्य योनि को भी जो सबसे श्रेष्ठ बतलाते हैं, इसकी भी पोल खोलता हूँ, सुनो। मनुष्य योनि में से बढ़कर दूसरा किसी योनि में कष्ट नहीं है। मनुष्य को जो कष्ट है वह हमारे शत्रु को भी नहीं हो। मनुष्यों को समक्ष क्षण क्षण में शोक के सहस्त्रों स्थान आते हैं। यह मानव योनि क्या है? बंदी ग्रह है। कोई बड़भागी पुरुष ही इससे छुटकारा पाता है। ये पशु पंछी कीड़े मकोड़े बिना किसी बंधन के सुखपूर्वक विहार करते हैं। इनकी योनि अत्यंत दुर्लभ है। ये स्थावर वृक्ष पर्वत आदि कितने निश्चित हैं। पृथ्वी पर इन्हीं का सुख महान है। अधिक क्या कहें, मनुष्यों की अपेक्षा उन्हीं अन्य योनियों में उत्पन्न होने वाले सभी जीव धन्य हैं। कोई स्थावर है, कोई कीड़े हैं, कोई पतंग है, कोई मनुष्य है, आदि जीवों के रूप में उत्पन्न हुए हैं। इसमें स्वभाव को ही प्रधान कारण समझो। पुण्य और पाप आदि तो कल्पना मात्र है। इसलिए नंद भरत, तुम मिथ्या धर्म का परित्याग करके मोक्ष से खाओ पियो खेलो और भोगो। पृथ्वी पर बस यही सत्य है। नारद जी कहते हैं, सत्यव्रत ने इन वाक्यों से जो अशुभ कर अयुक्ति संगत तथा असमंजस दोषपूर्ण थे, महाबुद्धिमान नंदभद्र तनिक भी विचलित नहीं हुए। वे क्षोभ रहित समुद्र की भांति गंभीर थे। उन्होंने हंसते हुए उत्तर दिया, सत्यव्रत जी, आपने जो यह कहा कि धर्मनिष्ठ मनुष्य सदा दुखों के भागी होते हैं, वह झूठ है। हम तो पापियों पर भी बहुतेरे दुख आते देखते हैं। संसार बंधन जनित क्लेश तथा पुत्र और स्त्री आदि को मृत्यु के दुख पापी मनुष्यों के यहाँ भी देखे जाते हैं। इसलिए मेरे मत में धर्म ही श्रेष्ठ है। किसी पुण्यात्मा साधु पुरुष पर संकट आया देखकर बड़े बड़े लोग सहानुभूति प्रदर्शित करते हुए यह कहते हैं कि अहो, ये तो साधु पुरुष है, इन पर कष्ट आया, यह तो हमारे लिए बड़ी दुख की बात है।
इत्यादि पापियों को तो यह सहानुभूति भी दुर्लभ है। स्त्री तथा धन आदि के लोभ से जब कोई पापी लुटेरा घर में आ घुसता है तो आप भी उससे डर जाते हैं, उसके प्रति द्वेष का परिचय देते हैं और उसके किस प्रकार देखिए नंदभरत सत्यव्रत नंदभरत को समझा रहा है, जो कि उचित नहीं है। हर हर महादेव। और उसके ऊपर क्रोध भी करते हैं, यह सब व्यर्थ ही तो है। दूसरी बात, जो आप यह कहते हैं कि इस संसार का कारण कोई महान ईश्वर नहीं है, तो यह भी बच्चों की सी बात है। क्या प्रजा बिना राजा के रह सकती है? इसके सिवा जो आप यह कहते हैं कि तुम झूठे ही पत्थर के लिंग की पूजा करते हो, इसके उत्तर में मुझे इतना ही निवेदन करना है कि आप शिवलिंग की महिमा को नहीं जानते हैं। ठीक उसी तरह जैसे अंधा सूर्य के स्वरूप को नहीं जानता, ब्रह्मा आदि समस्त देवता, बड़े बड़े समृद्धिशाली राजा, साधारण मनुष्य तथा मुनि भी शिवलिंग की पूजा करते हैं। उनके द्वारा स्थापित किए हुए शिवलिंग उन्हीं के नाम से अंकित हुए प्रसिद्ध हैं। क्या ये सब के सब मूर्ख ही थे और अकेले आप सत्यव्रत जी बुद्धिमानी का ठेका लिए बैठे हैं? भगवान विष्णु राम ने युद्ध में रावण को मारकर समुद्र के किनारे रामेश्वर लिंग की स्थापना की है। क्या वह झूठा ही है? प्राचीन काल में इंद्र ने वृत्तासुर का वध करके महेंद्र पर्वत पर शिवलिंग का स्थापित किया। जिसके वृत्तवध के पाप से मुक्त होकर इंद्र आज भी स्वर्गलोक में आनंद भोगते हैं। चंद्रमा ने पश्चिम समुद्र के तट पर प्रभास क्षेत्र में भगवान सोमनाथ की स्थापना करके आरोग्य लाभ किया था। यमराज और कुबेर ने काशी में गरुड़ और कश्यप ने सहस्त्र पर्वत पर तथा वायु और वरुण ने नैमिषारण्य क्षेत्र में शिवलिंग की स्थापना किया है, जिससे वे सदा आनंद मग्न रहते हैं। इसी स्तंभ तीर्थ में भगवान स्कंद ने कुमारेश्वर लिंग की स्थापना की है। क्या वह समस्त पापों का नाशक नहीं है? इसी प्रकार अन्य देवताओं, राजा और मुनियों ने जो जो शिवलिंग स्थापित किए हैं, उनकी गणना करने में मैं असमर्थ हूँ। भूलोकवासी, स्वर्गलोकवासी तथा पताल निवासी भी शिवलिंग के पूजन से तृप्त होते हैं। आप जो यह कहते हैं कि देवता नहीं है, और यदि है तो वो कहीं भी दिखाई क्यों नहीं देते हैं? आपके इस प्रश्न से मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है। जैसे दरिद्र लोग द्वार द्वार जाकर कुल्थी मांगते हैं, उसी प्रकार क्या देवता भी उनके आपके पास आकर याचना करें? भैया, आप बड़े बुद्धिमान हैं, आप जो चाहते हैं उसके सिद्धि तो आपके गुरु ही कर पा सकते हैं। यदि आपके मत में सब पदार्थ स्वभाव से ही सिद्ध होते हैं, तो बताइए कर्ता के बिना भोजन क्यों नहीं तैयार हो जाता? इसलिए जो भी निर्माण कार्य है वह अवश्य किसी न किसी कर्ता का ही है। जिस पदार्थ में जितनी निर्माण शक्ति विधाता ने भर दी है वह वैसा ही है। और आपने जो यह कहा कि ये पशु आदि प्राणी पशु की तथा धन है, यह बात आपके सिवा कहीं किसी ने न तो कही है और न सुनी है। तमोगुणी और अनेक इंद्रियों से रहित जो पशु पंछी आदि प्राणी है तथा उनके जो कष्ट हैं, वही यदि स्पृहनीय और धन्य है, तो संपूर्ण इंद्रियों से युक्त मनुष्य श्रेष्ठ और धनी क्यों नहीं? मैं तो समझता हूं कि आपके जो ये अद्भुत सत्यव्रत है, उसे आपने नरक जाने के लिए ही संग्रह किया है। आपने पहले ही जो आडंबरपूर्ण भूमिका बांधकर आपने ज्ञान का परिचय देना आरंभ किया है, उसी में आपके इन वचनों को सरहीनता व्यक्त हो गई है। क्योंकि मायावी लोग जब बोलते लगते हैं तब उनकी बातें आडंबर से आच्छादित होती है। आपने प्रतिज्ञा तो की थी कुछ और कहने की के लिए, परंतु कह डाला कुछ और ही। इसमें आपका दोष नहीं है, सब दोष मेरा ही है जो मैं आपकी बात सुनता हूँ। नास्तिक सर्प और विष, इनका तो यह गुण ही है कि ये दूसरे को मोहित करते हैं। प्रतिदिन साधु पुरुषों का संग करना धर्म का प्रकरण है। इसलिए विद्वान, वृद्ध, शुद्ध भाव वाले, तपस्वी तथा शांति प्रायण संत महात्माओं के साथ संपर्क स्थापित करना चाहिए। नीच ज्ञानी तथा आत्मज्ञान से रहित पुरुषों का संग नहीं करना चाहिए। जिनके कुल और विद्या कर्म तीनों शुद्ध हो और जिनके शास्त्र का ज्ञान हो, ऐसे पुरुषों का विशेष रूप से सेवन करना चाहिए। दुष्ट पुरुषों के दर्शन, स्पर्श, वार्तालाप, एक आसन पर बैठने तथा एक साथ भोजन करने से धार्मिक आचार नष्ट हो जाते हैं और मनुष्यों को सिद्धि नहीं प्राप्त होती।
नीचों के संग से पुरुषों की बुद्धि नष्ट होती है। मध्यम श्रेणी के लोगों के साथ उठने बैठने से बुद्धि मध्यम स्थिति को प्राप्त होती है और श्रेष्ठ पुरुषों के साथ समागम होने से बुद्धि श्रेष्ठ हो जाती है। इस धर्म का स्मरण करने के मैं पुनः आपसे मिलने की इच्छा नहीं रखता, क्योंकि आप सदा ब्राह्मणों के को ही निंदा करते हैं। वेद प्रमाण है, स्मृतियां प्रमाण है तथा धर्म और अर्थ से युक्त वचन प्रमाण है, परंतु जिसके दृष्टि में ये तीनों ही प्रमाण नहीं है, उनकी बात को कौन प्रमाण मानेगा। महात्मा नंदभक्त सत्यव्रत से ऐसा कहकर उसी समय सहसा घर से निकल पड़े और भगवान भट्टादित्य के परम पावन बहुदक तीर्थ में जा पहुंचे। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो मेरे महादेव की जय, बोलो कपिलेश्वर महादेव की जय। आज हम लोगों ने बहुत ही अद्भुत बात जानी कि हमें किसी भी अधर्म व्यक्ति के साथ बैठना भी नहीं चाहिए, भोजन भी नहीं करना चाहिए। हमें हमें हमेशा सात्विक भोजन सात्विक लोगों के साथ ही बैठकर करना है। यह बातें आज हम लोगों ने कुमारिका खंड में ही जानी। यह भगवान भोलेनाथ की दया है जो कपिलेश्वर महादेव के बारे में उन्होंने मुझे और आप सबको ज्ञान प्रदान किया। बोलो शंकर भगवान की जय, बोलो काशी विश्वनाथ की जय, बोलो मेरे भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। मधु, हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपू तेरी माला, बाबा भोला जपू तेरी माला के भोला सब दुख काटो हमारा। आप सबको वंदन करते हुए आज की कथा को हम लोग लघु आरती कर विराम देंगे और बाबा भोलेनाथ से प्रार्थना करेंगे कि बाबा विश्व का कल्याण कीजिए। एक स्कंद देव सभी पर अपनी अखंड कृपा कीजिए। आप ही स्कंद देव हैं, आप ही कुमारेश्वर हैं, आप ही स्कंद के देव हैं। हे कुमार कार्तिकेय कुमार जी, आप ही मुर्गन भगवान है साउथ में, आप ही कई रूपों में विराजमान है। काल हरा दुखहरा दारिधरा कष्टहरा हर हर महादेव। कपूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, क्षेत्रपाल देवता, समस्त देवी देवताभ्यो नमः। मातृ देव्य भव, पितृदेव भव, सब पितृ देवताभ्यो नमो नमः। हर हर महादेव। काल हर दुख हर दारिधर कष्ट हर 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 महादेव। हर हर महादेव, हर हर महादेव। मातृ देवी भव, पितृदेव भव, सब पितृ देवताभ्याम नमो नमः। मातृ देवी भव, पितृदेव भव, सब पितृ देवता। यहाँ के स्थान देवता, वास्तु देवता, ग्राम देवता, भक्तवत्सलाय नमो नमः। स्कंद महापुराणाय नमो नमः। समस्त देवी देवताभ्यो नमो नमः। मातृदेवी पितृदेव भव, सब पितृ देवताभ्यो नमो नमः। शीतलीकरण हम कर्षित। हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमार, हे शंभो सब दुख काटो हमार, हे विश्वनाथ सब दुख काटो हमार। मातृदेवी मैं प्रथम पूज्य देव गणपति गणेश जी महाराज तथा कुमार कार्तिकेय जी को धन्यवाद देता हूँ। हे गणेश जी महाराज, हे लक्ष्मी जी महारानी, रिद्धि सिद्धि जी, कुबेर जी महाराज, हे शुभ लाभ जी, हमारे यहाँ निवास कर अखंड कृपा बनाए रखें। आवाहित समस्त देवी देवताओं से अनुरोध करता हूँ कि अपने स्थान को गमन करें, पुनः बुलाने पर पधार कर हमें आशीर्वाद दें और सभी को आशीर्वाद प्रदान करें। मैं अपने भोलेनाथ मैया पार्वती को धन्यवाद देता हूँ कि गौर बिंदोरा के रूप में आपने कथा का श्रवण किया। आपकी कृपा से हम लोगों ने आज बहुत ही अच्छी बातें जानी। सभी के मन में बुद्धि में अच्छी बातों का ही समागम हो। सबका कल्याण कीजिएगा और मेरे जीवन में जो भी मेरे रिश्तेदार हैं सभी पर अपनी अखंड कृपा बनाए रखिए।
मेरे व्यवसायी गण, बंधु बांधव, हित नातेदार सब पर अपनी खंड कृपा बनाए रखिए। मुझसे कोई भूल हो रही हो तो क्षमा कर दीजिएगा महादेव। आप अपने आप हमारे यहाँ निवास कर आप ही जगत का पालन कीजिए महादेव। काल हर दुख हर दारिद हर कष्ट हर, हर हर महादेव। शंभु शंभु हर हर महादेव। हे भोला सब दुख काटो हमारा, हे शंभो सब दुख काटो हमारा। हर हर महादेव, घर घर महादेव, हर हर महादेव, घर घर महादेव।